जो दृढ़ राखे धर्म ने ते ही राखे करतार, अणी मंत्र रो जाप करे जो मेवाड़ी सिरदार। जिनकी भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा ही नहीं, हरि मुंडू की प्यासी जिनकी तलवार एक बार युद्ध भूमि में बिजली सी चमकी तो म्यान में फिर वापिस कभी गई नहीं। रण क्षेत्र में एक बार धारण किया योद्धा का कवच, जीवन पर्यंत वो जिनकी पुण्य देह से कभी उतरा ही नहीं। मित्रों, ऐसे हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ की आन बान शान रहे, रण के महान रहे। दोस्तों, महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली को देखने के लिए, इतिहास को खंगालने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। और उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में अकबर की सेना की धज्जियां उड़ा दी और एक भी ऐसा पल नहीं आया जब अकबर की इच्छा पूरी हो सके कि मेवाड़ उसके अधीन आ सके। और उसके पीछे की वजह हमारे महान वीरों शिरोमणि महाराणा प्रताप, स्वतंत्रता सेनानी, अमर रहे महाराणा प्रताप। हम इस जन्मभूमि उस स्थान पर आए हैं जहाँ महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम पलों को बिताया। ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं चावंड, और जो मेवाड़ की तीसरी अंतिम राजधानी रहा है, और इस स्थान पर लगभग 19 सालों तक महाराणा प्रताप ने जंगल वाले हिस्से में ही रहकर मुगल सैनिकों का जो वार था उस वार को झेला और उनको कभी भी इस पराक्रम के साथ उनको टाँट के रखा था कि वो मेवाड़ वाले हिस्से पर कभी भी अपना कदम नहीं रख पाए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना की परास्त करने के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की अंतिम राजधानी चावंड यानी इस स्थान को बनाया। दोस्तों, 1576 के आसपास की बात है, जिस समय महाराणा प्रताप ने जंगल के इस हिस्से में आ गए थे तो काफ़ी साल यहाँ रहे। उन्होंने इसी हिस्से में रहकर मुगल के अधीन मेवाड़ का जो भी हिस्सा था, 36 अलग अलग ठिकानों की छावनियाँ थी, उनको सभी को महाराणा प्रताप ने एकाएक करके मेवाड़ की सीमा में शामिल कर दिया। और दोस्तों, दुख का वक्त जब आया, इस समय जब तारीख 19 जनवरी 1597 समय में महाराणा प्रताप ने चावंड में स्थित महलों में अंतिम सांसें ली और उनका देहांत हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जंगल में टाइगर से भिड़ गए थे जिसका उनको पंजा लगा था, और बाद में वो भी अपने हथियार चढ़ा रहे थे, उस वक्त भी उनको गहरा घाव हो गया, जिसके बाद वो कमज़ोर पड़ते गए और ये गजस स्थान है। फिर उनके बाद में देहांत हो गया और वो पंच तत्वों में विलीन हुए। और ये स्थान आप देख रहे हैं बंडोली तालाब, जहाँ गड़गल नदी के पास चावंड स्थित में जो आप देख रहे हैं ये समाधि स्थल है, निर्वाण स्थली है। और इसी जगह पर मित्रों महाराणा प्रताप पंच तत्वों में विलीन हुए। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं चरण पादुका, और इन चरण पादुका के साथ छोटा सा स्तंभ लगा हुआ है जहाँ पर आप राजा रानी और इस तरफ वाले हिस्से को आप देखेंगे तो ये महाराणा प्रताप की उकेरी गई चारों दिशाओं वाली जो प्रतिमा है, मूर्ति, इस तरफ महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठे हुए हैं, इनके पास में तलवार है। दोस्तों, ये वाला स्थान के सामने की तरफ देख रहे हैं जो छतरी, जब उनका अंतिम इसी स्थान पर अग्नि दी गई थी और इस छतरी का जीर्णोद्धार महाराणा भोपाल सिंह जी ने करवाया। हालांकि इस छतरी को बनवाया महाराणा करण सिंह जी ने, उसके बाद में जीर्णोद्धार महाराणा भोपाल सिंह जी ने करवाया। थोड़ा सा हम एक बार पास का व्यू कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वीर शिरोमणि स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। उनकी वजह से आज हम जो हमारा स्वरूप भारत का वो हमें देखने को मिलता है। मेवाड़ इस पावन पवित्र जमीन पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर सामने की तरफ भगवान शिव जी की 4 मुख वाली प्रतिमा आप देख रहे हैं शिवलिंग पर, और यहाँ पर देखेंगे कि एक मेल और फीमेल, यानी कि पहले हिसाब से जब आपने देखा होगा कि सती प्रथा चलती थी तो पति की चिता के साथ जो अपनी पत्नी अपने आप को सती कर देती है, शायद वो उसे ही हम देख पा रहे हैं। तो इस धरती को हम नमन करते हैं। आज पास की चीजों की और कैप्चर करते, साथ ही महाराणा प्रताप से जुड़े तथ्यों को आपके सामने हम पेश करेंगे इस सावर्ण की भूमि से, इस तपोभूमि की भूमि से मित्रों। और ये आप जो देख रहे हैं मेवाड़ की गौरव गाथाओं में, और हमारी जानकारी कैसी लगी आप अवश्य कमेंट में बताइए। आगे हम इन महाराणाओं के महलों का अवशेष आपको बताएंगे।